साल से सत्ता में, और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को सामने रख करके अपने आप को विपक्ष में मान करके इतने गलत और मिथ्या प्रचार करते हैं कि हम क्या बताएं। आज की डेट में ये नहीं बता पाते हैं कि हमने नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी से आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ। ये आज की डेट में ये भी नहीं बता पाते हैं कि चीन की सीमा पर किस तरीके से जो अतिक्रमण हुआ है, और ये भी नहीं बता पाते हैं कि मणिपुर में महिलाओं को जिस तरीके से नग्न करके प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्या है, ये भी नहीं बता पाते हैं। जहां तक हर घर जल की बात कर रहे हैं, जाके गांव में देखिए रास्ते खुदे पड़े हैं, जो पाइप आपने डाला वो फट जाता है। पानी जो आपने जो पानी का वहां पाइप बिछाया हुआ है वो घर के सामने से निकल के जाता है, घर के अंदर नहीं है, घर के सामने है। अब घर की औरतें बाहर, घर के बाहर जाके तो नल पानी भरेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो आप बताइए, उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए की आपने बात की थी, हजार रुपए का महिलाओं ने सिलेंडर खरीदा है, तब कहां थे आप? तो आपकी कोई योजना जो देश के हितकारी नहीं है। जवाब दीजिए। और चूंकि आप शायरी की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा? कहते हैं ना कि जमीर बोलता है, आसमान बोलता है, और मेरे मुंह से पर्वत दिगार बोलता है, और उसके जबान कतरना बड़ा जरूरी है, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। प्रेम शुक्ला जी ने कुछ और सीखा हो ना सीखा हो नरेंद्र मोदी जी से, मैं इनकी सीखने की परंपरा को प्रणाम करता हूं। इन्होंने झूठ बोलना इतना शानदार सीखा है कि मैं क्या बताऊं। हर चीज में झूठ, हर चीज में झूठ। मोदी जी को भी माफ की है आदरणीय हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी। ठीक है ना। पहली चीज तो देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, थोड़ा सा बीच में नहीं देखिए, आपके बीच में नहीं बोला ना। मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, ठीक है, मैं जवाब देने मौका दूंगी, उनको बोल लेने दीजिए। मिस्टर राजपूत, मैं आपसे बताऊं, प्रेम शुक्ला जी और नरेंद्र मोदी जी को एयर चीफ मार्शल दे देता हूं। मैं सिर्फ एक लाइन की बात और कह दूं, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा प्रेम शुक्ला जी से। पिछले 10 साल में अगर प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग दिखा पाए, कोई उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के तीखे सवालों के, स्क्रिप्टेड सवालों के नहीं, तीखे सवालों के अगर जवाब दिए हो, किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हो, तो मैं प्रेम शुक्ला जी से कहूंगा कि साहब वो दे दें, ताकि मेरे भी ज्ञान में वर्धन हो जाए। सच बात यह है प्रेम शुक्ला जी, हम लोग डेमोक्रेट लोग हैं, अगर हमारे यहां पर इमरजेंसी लगी तो हमने क्षमा भी मांगी, ठीक है ना। हमने गलती की तो हमने क्षमा भी मांगी, और हमने अच्छे काम किए तो लोगों के सामने रखे। आज लोगों का जीवन सुधरा हुआ है उस चीज से। आपने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, किसी के भ्रष्टाचार के प्रमाण में आज तक अगर कोयला घोटाला हुआ तो सिर्फ दिलीप रेज गए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गए हैं। उसके अलावा आपने 2G 3G जीजाजी, समझ रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते थे। आज की डेट में आप लोगों के पास कुछ भी जिसको कह सकते हैं कहने के लिए नहीं है। 2G वाले से तो आपने हाथ मिला लिया, यहां तक कोयला घोटाले का आरोप लगाने वाले से तो आपने दिल्ली में हाथ मिला लिया। हाँ, मिलाया ना। इन लोगों को तो सिर्फ फायदा हुआ उसका, आरोप तो कोई और लगा रहा है। कोयला घोटाले खाली उस, एक मिनट अंजना जी, आपको बताऊं, खाली आरोप वही नहीं लगा रहे थे, वो तो हमारे साथी हो गए। आरोप तो सभी लोग लगा रहे थे, जिसमें आप भी और हम भी, सभी लोग, मतलब तमाम लोग शामिल थे। एक बार वायनाड पे आ जाते हैं, सुरेंद्र जी, एक बार वायनाड पे आ जाइए। सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, ये सिला मिला है। हाँ, वायनाड पे भी जी हम आपको नहीं, ये सिला की बात नहीं है, ये हमारी हो सकता है कि आपको रणनीति का हिस्सा हो। जैसे हम लोग पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरीके से हम केरल में भी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। चूंकि हम नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी, क्या नाम, पंजाब में आप और हम हैं, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी को हम स्पेस क्यों दें? उसी तरीके से केरल में 1 नंबर का यूडीएफ और 2 नंबर का एलडीएफ है गठबंधन में, लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से 19 सीटें हमने जीती हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी को वहां ओपोजिशन का स्पेस क्यों दें? हम आपस में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो ये, इसको लेकर के मीडिया को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया इस वक्त परेशान ये जरूर हो कि 1,30,00,000 बच्चों का अधर में भविष्य है। नफे सिंह जैसी, आपको मालूम है, AK-47 जैसी गोलियां चली हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का नाम आ रहा है। किसी और का नाम आ रहा होता हरियाणा में अंजना जी, तो यकीन मानिए बहसें भर गई होती इस वक्त। तो आज जिस तरीके की भाषा का प्रयोग विषयांतर करने के लिए आदरणीय प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, अगर ये मुख्य मुद्दों पर रहे और ये बताएं कि किसान की आय दुगनी हुई या नहीं, किसान की MSP की गारंटी क्यों नहीं हो रही है? फिर अरविंद जी आ रही हूँ, ठीक है।
मिस्टर शुक्ला। देखिए, मुझे नहीं पता कि आज तक जो है स्क्रिप्टेड प्रश्न पूछता है कि नहीं पूछता है। आरोप इन्होंने स्क्रिप्टेड प्रश्न का आज तक पर लगाया। अरे वो आज तक को बार बार अलग करके वो आरोप लगा रहे हैं, तो आप आज तक के क्रीज पे आके बैटिंग मत कीजिए, आगे बढ़िए। स्क्रिप्टेड नहीं, आज तक को अलग करके आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि स्क्रिप्टेड प्रश्न, माने बाकी सारे चैनल जो है स्क्रिप्टेड प्रश्न पूछते, सिर्फ आज तक रह गया, ऐसा इनका कहना है। जिस चैनल पे होते वो स्क्रिप्टेड नहीं पूछता, शागिद बाकी सारे लोग पूछते, ये इनका कहना है। एक अब इन्होंने मुझसे कहा कि मैं झूठ बोलता हूं। साहब बताइए, आपातकाल के दौरान जो है जो मीडिया का अखबारों का शीर्षक डीएम तय करता था, ये झूठ है। श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मीडिया को बैठने के लिए कहा, लेट गई, ये झूठ है। इसी के अलावा और कैसे लेटा जाता है, ये झूठ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन मिल रहा है, ये झूठ है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, ये झूठ है। 13 करोड़ लोगों को जो है 13.5 करोड़ लोगों, अब बीच में बोल रहे साहब, अब फिर बीच में नहीं सुरेंद्र, तो अभी तक आप मुझे प्रवचन दे रहे थे। 13.5 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल मिला, ये झूठ है। 11 करोड़ शौचालय बने, ये झूठ है। 2.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन मिले, ये झूठ है। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला है। और आपके साला ये दुख का खत्म नहीं होता। झूठ बोलने के अलावा कुछ शेष नहीं है। केरल में आप रणनीतिक तौर पर गठबंधन कर रहे हैं। वाह, आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कोई आरोप ही नहीं लगाया, वो तो हमारे मित्र हो गए। साहब, आम आदमी पार्टी को, अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी, आप ही गुजरात चुनाव के समय इन्हीं अंजना जी के शो में आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। तो आप स्वीकारिए कि आप झूठे थे तब, आप कि या तो आजाद झूठ बोल रहे हैं या तो तब झूठ बोल रहे थे आप, यह भी स्पष्ट कर दीजिए। और जो है कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप जब लग रहा था तो ये झूठा था। और आप जब आम आदमी पार्टी को, आपके संदीप दीक्षित, आपके अजय माकन, उनको शराब घोटाले का घोटालेबाज कह के अरविंद केजरीवाल को जेल भेजो बोल रहे थे, तो झूठ बोल रहे थे, या आज झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलना और झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करके झूठ बोलकर कान पकड़कर माफी मांगना, ये अगर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कार्य किया है तो आपके श्रीमान राहुल गांधी हैं, जो रफाल मामले में सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से उद्धृत करके झूठ बोला और कान पकड़कर माफी मांगी। तो साहब, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे तो आपकी पार्टी के युवराज हैं, आप दूसरों को झूठा कह रहे हैं। क्योंकि आपकी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप है, इसलिए सुरेंद्र जी छोटा सा जवाब, बाकी दोनों बस इंतजार ही कर रहे हैं तब से। सुरेंद्र जी 2 लाइन का जवाब। नहीं, मैं अंजना जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में, और मुझे अफसोस है इस बात का कि आज भी ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस को सामने रख करके, अपने आप को विपक्ष में मान करके इतने गलत और मिथ्या प्रचार करते हैं कि हम क्या बताएं। आज की डेट में ये नहीं बता पाते हैं कि हमने नोटबंदी क्यों की, नोटबंदी से आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ। ये आज की डेट में ये भी नहीं बता पाते हैं कि चीन की सीमा पर किस तरीके से जो अतिक्रमण हुआ है, और ये भी नहीं बता पाते हैं कि मणिपुर में महिलाओं को जिस तरीके से नग्न करके प्रदर्शन किया जा रहा है वो क्या है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि इनका पर्चा लीक, ये लीक सेवा आयोग क्यों हो जाता है। ये भी नहीं बता पाते हैं कि अग्निपथ की योजना जब आर्मी के जर्नल्स जो है मना करते हैं तो ये योजनाएं क्यों लाते हैं। ये भी नहीं बता पाते हैं कि 20-20 बार चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाते और चाय क्यों पिलाते हैं। ये बिल्कुल कुछ नहीं बता पाते। ये डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और चीन रखे राष्ट्रपति तक की चाटुकारिता क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं बता पाते। हाँ, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा करके ये लोग जो है अपनी सत्ता को संभालना चाहते हैं, अब नहीं चलेगा। 10 साल के बाद भी विपक्ष पर आरोप, ये कितना फायदा पहुंचाएगा। और साथ ही अगला प्रश्न ये कि ये मुद्दे तो जनता को समझना है ना। आप किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी मीडिया हाउस से पूछ लो, किसी पॉलिटिकल लीडर से पूछ लो, सोशल मीडिया में इनको ज्यादा यकीन है, उनकी तरफ देख लो। कोई ये नहीं कह रहा कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। कोई इस बात की डिबेट नहीं कर रहा कि मोदी दोबारा 24 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो सबको यकीन हो चुका है पूरी तरीके से कि मोदी 2024 में बाकायदा आ रहे हैं। बहस इस बात की हो रही है, क्या 400 पार कर पाएंगे, क्या 400 का 370 पार होगा, इस बात की बहस हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है। पिछले 9 साल से विपक्ष टीवी पे चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आरोप इनका टिका है, किसी आरोप में कोई जरा सा भी तथ्य ये लोग प्रूव कर पाए हैं, या कोई आरोप इनका जनता के बीच में गया है,
राफेल में बड़े जहाज उन्होंने उड़ाए थे, बना बना के टीवी पे भी उड़ाते थे, और जो ग्राउंड पे भी इन्होंने जहाज बना के, क्या हुआ राफेल का? कुछ है इनको पता था? फिर उसके बाद पेगासस पे क्या हुआ? बड़ा शोर मचाया, मोबाइल तक नहीं दिया इन्होंने। फिर अडानी पे क्या हुआ? वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई जी, इंटरनेशनल मीडिया में छप गया, वो 20,000 करोड़ का है और ये इनका यार है, फलाना ढिमकाना। क्या हुआ उसका? OROP पे क्या हुआ? बड़ा शोर मचाया इन्होंने, क्या बना उसका? उसके बाद किसान बिल पे भी बड़ा शोर मचाया था, पूरी सपोर्ट करी, क्या हुआ उसका? मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास हमारे खिलाफ कहीं कुछ नहीं है, और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत इसलिए, ना हम लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ना हम लोग दाएं बाएं की बात करते हैं, ना लटकाते हैं, ना भटकाते हैं, ना अटकाते हैं, और जो उद्घाटन करेंगे अपने सामने ही उसका, जिसका शिलान्यास 4 साल पहले किया, वो 4 साल बाद डेट है तो वो लागू हो जाएगा। कितने एम्स बन चुके हैं अभी तक, मतलब ये जनता देख रही है। और वेलफेयर स्कीम्स का तो मतलब सवाल ही हमारे पास नहीं है, और ये तो राम नाम के उद्घाटन में भी नहीं जाते हैं। और अब इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, जजिया लगा दिया है क्या? जजिया वर्ड ज्यादा बेटर है। हिंदू टेम्पल्स में जो अभी लगाया बिल लेके आए हैं, वो बिल अभी गिर गया है इनका, लेकिन वो बिल ये लेके आए हैं कांग्रेस की, जहां गवर्नमेंट है। इन चीजों का जवाब जनता को चाहिए। अनुराग जी, जनता को इनको उल्टा जवाब देना, हमने नहीं देना। हमने तो ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि 3-4 जो बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए, उसमें नंबर 1 पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन दूसरे नंबर पर इनके लाभार्थी स्कीम्स हैं। जो लाभार्थी, और जब पिछले बार उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हुआ था, बाद में एनालिसिस में पता चला कि उज्ज्वला स्कीम के तहत जो परिवार आ रहे थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया और वो एक बड़ी वजह बनी उनकी जीत की। तो जो वो मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, या फिर अन्य योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं वो तो इन सबसे दूर है ना, कि ये फला आरोप और चिला आरोप, उनको इनसे लेना देना नहीं है। वो उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। वही उनकी हार की वजह बनने जा रहा है। जिसको अभी भारतीय जनता पार्टी के 80 करोड़ लोगों को कह रहे थे हमने अनाज दिया है, वो 80 करोड़ लोग सम्मान से जीना चाहते थे, जिनको रोजगार देना चाहिए था, आपने रोजगार नहीं दिया। उनको आप अपाहिज बनाना चाहते हैं। आप चाहते नहीं हो कि अपने पैर पे खड़े हो पाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाए। 11 करोड़ शौचालय की बात करते हैं। कभी इनसे पूछेगा, गांव में चले जाएंगे जहां पे शौचालय है तो दीवार है तो वहां पे नल नहीं है, उसके अंदर नल है तो उसमें बैठने की जगह नहीं है। ये हालत शौचालय की है। और जहां तक पीएम आवास की बात कर रहे हैं, जाके देख लें कि बूढ़ी दादी मां से 30-30 हजार रुपए ले रहे हैं पीएम आवास देने के लिए। तो कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? जहां तक ये हर घर जल की बात कर रहे हैं, जाके गांव में देखिए, रास्ते खुदे पड़े हैं। जो पाइप आपने डाला वो फट जाता है। पानी जो आपने जो पानी का वहां पाइप बिछाया हुआ है, वो घर के सामने से निकल के जाता है, घर के अंदर नहीं है, घर के सामने है। अब घर की औरतें बाहर, घर के बाहर जाके तो नल पानी भरेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो आप बताइए, उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में 500 रुपए की आपने बात की थी, हजार रुपए का महिलाओं ने सिलेंडर खरीदा है, तब कहां थे आप? तो आपकी कोई योजना जो देश के हितकारी नहीं है, ये आपका राजनीतिक हित आप साधने की कोशिश करते हो, उससे फायदा नहीं पहुंचाते आप। आपको वो लोग, वो जनता समझ रही है, जिनको आप 80 करोड़ लोगों के लिए आप बोल रहे हो, आप वो समझ गए हैं कि ये जो हमें 5 किलो चावल आटा देना चाहते हैं, ये चूंकि मुझे पैरों पे नहीं खड़ा करना चाहते, इसलिए इस पूरे संपूर्ण जनता ने, अरे रोजगार तो छात्र मांग रहे हैं ना, दीजिए ना आप रोजगार, क्यों नहीं देते? तब तो पर्चा लीक हो जाता और लाठियां भाजते उनके ऊपर में। महिला सम्मान मांग रही ना, दीजिए ना महिलाओं को सम्मान। तब तो महिलाओं को आप सम्मान कर नहीं पाते, तब तो महिलाओं के बारे में आप शब्द भी नहीं बोलते। इसलिए ये सारे किसान जिनकी आप बातें करते थे, वही किसान की मौत हो रही है। आप बताइए अंजना जी, राजस्थान में दलित मजदूर का बेटा IIT पास करता है, इनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? वो बेचारा अधिकारी बनता है IIT पास करने के बाद, इतना भ्रष्टाचार इनके सिस्टम में है वहां भारतीय जनता पार्टी के, कि बेचारा चिट्ठी लिख के सुसाइड कर लेता है। और नवीन सिंह की तो आपने देखी सरेआम AK-47 से हत्या होती है। क्या इनके पास कोई जवाब है? नहीं है कोई जवाब। ये सिर्फ इनको सत्ता पाइए किसी कीमत पे। अंजना जी, हरियाणा पर सुरेंद्र राजपूत जी ने भी सवाल पूछा, अनुराग जी ने भी पूछा, CBI को जांच सौंपने से नहीं होगा, दिन दहाड़े इस तरह की हत्या हुई है। गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को पोस्टर बॉय बनाने वाले महिलाओं की रक्षा पर भी बात करते हैं। जो अखिलेश यादव इतनी अभद्रता एक महिला पत्रकार से करते हैं कि आपके साथ बलात्कार तो नहीं हुआ ना, ये बलात्कार पर बात करते हैं। जो बुलंदशहर में बलात्कार होने के बाद आजम खान के बयान पर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेता है कि आप कैसी अभद्रतापूर्ण बयान देते हो, बलात्कार पर बात करते हैं। गजब है साहब। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आजकल यूपी में चलता है। हर जिला, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा था। हर जिले में एक गुंडा खड़ा हो गया था।